जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सर। एएस अपर्णा क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले वाले सेशन में वृत्त के बारे में कि वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बेसिक से समझा। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिज्यखंड, चूंकि वृत्त तो थोड़ा बहुत एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन जब अर्धवृत्त और त्रिज्यखंड की बात आती है तो सबसे पहले तो फिगर ही दिमाग पर नहीं सेट होता, और फिगर सेट भी हो जाता है, थोड़ा बहुत याद भी आ जाता है तो सूत्र भूल जाता है। आइए आज हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ तुलनात्मक तरीके से कैसे इसको तुलना करें, कैसे समझें, जिससे कि आज वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिज्यखंड, मतलब वृत्त से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी चीज़ों को, सभी क्वेश्चन को एक साथ हम कंपेयर कर लेंगे, सभी चीज़ों को। आइए देखते हैं जैसे वृत्त क्या है। सबसे पहले तो देखिए फिगर में ये हम लोगों का वृत्त है, और ये वृत्त का क्या है, केंद्र। और मैंने इसके पहले वाले सेशन में बताया था कि जो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है वही क्या कहलाती है, त्रिज्या। और त्रिज्या के आधार पर हम लोगों ने देखा था कि इसका परिधि क्या होती है। तो हम लोगों ने देखा क्या कि परिधि जहां से चला है वहां से लौट कर यहां तक आ जाए, परिधि होती है, इसका मतलब 2 पाई r। और इस अंदर वाले एरिया को जो स्पेस है इसे क्षेत्रफल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर हम अर्धवृत्त की बात करें तो भाई ये हमारा टोटल पूरा वृत्त है, ये एक वृत्त है, और वृत्त का ये केंद्र है, और ये त्रिज्या है। और अगर इसी त्रिज्या को दोनों तरफ मिला देते हैं तो ये एक हमारा जो वृत्त है वो 2 खंड में बढ़ जाता है, अर्थात 2 अर्धवृत्त। तो इसका मतलब हुआ कि एक वृत्त में 2 अर्धवृत्त हो गए। और अगर हमें एक वृत्त की जो ये चाप की लंबाई है, अर्थात इसका परिधि वाला है, इसको हटा देते तो हमारा बन गया क्या, अर्धवृत्त। अब बात आती है इसका क्षेत्रफल क्या हो गया और इसकी परिधि। तो हम लोग समझ रहे हैं ये भी आर है, ये भी आर है, ये वृत्त का केंद्र था। अगर ये वृत्त का केंद्र था, ये आर 2 है, तो हम सोचें, एक बार समझना चाहिए कि अगर यहाँ से हम चलते हैं तो पूरा चले थे तो 2 पाई r, और अगर आधा चले हैं तो पाई r। तो हमारा आता है परिधि बराबर पाई r। और अगर यहाँ से यहाँ तक गए तो अभी तो ये गैपिंग है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तभी जब यहाँ से यहाँ आएंगे, पाई r। चूँकि पूरा होता तो 2 पाई r, पूरा होता तो 2 पाई r, लेकिन चूँकि आधा है तो पाई r। और यहाँ से पुनः यहाँ तक वापस आएंगे तो r प्लस r अर्थात 2r। इसका मतलब कि परिधि का हमारा सूत्र क्या हुआ, पाई r प्लस 2r। अगर मैं r कॉमन ले लूँ तो इसमें आएगा क्या, पाई प्लस 2। पाई प्लस क्या होगा, 2 हो गया फार्मूला। और अगर वृत्त का क्षेत्रफल देखें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखें, तो चूंकि पूरे को होता है पाई r स्क्वायर, पूरे का पाई r स्क्वायर, तो आधे को होगा 1/2 पाई r स्क्वायर। इस तरह से हमारा अर्धवृत्त का जो परिधि होती है r ब्रैकेट में पाई प्लस 2 आ गया, और क्षेत्रफल क्या हुआ, 1/2 पाई r स्क्वायर। अब हम लोग देखिए यहाँ से अगर कंपेयर करें तो आप देख लीजिए क्या है, यहाँ पर पाई r प्लस 2r क्यों है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा देखिए, यहाँ से आया तक पूरा था, जहाँ से चला था और पुनः यहीं पर आ गया, तो ये 2 पाई r था। और अगर 2 पाई r पूरा था तो यहाँ तो आधा चला तो पाई r,
अब प्लस चूंकि यहाँ से यहाँ रिटर्न होगा, जहाँ से चला था वहीं पहुँचना चाहिए उसको, तो ये r और r 2r और प्लस अलग हाथ से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर पाई r कॉमन लेंगे, r कॉमन लिए तो पाई प्लस 2r। तो इस प्रकार से परिधि बराबर पाई r प्लस r अर्थात पाई r प्लस 2r, r हमने कॉमन ले लिया तो पाई प्लस 2। क्षेत्रफल बराबर क्या है 1/2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर था, तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर। आइए इसी बात पर हम लोग देखते हैं कि त्रिज्यखंड क्या है। ये कोई एक वृत्त का केंद्र O है और दो त्रिज्या द्वारा एक खंड काट लिया जाता है, ये इसको हम A कह सकते हैं, इसको B कह सकते हैं। तो इसको हम वृत्तखंड, एक वृत्त से एक खंड काट लिया गया है जिसको कहेंगे AOB। आइए देखते हैं कि किसी वृत्त में उसकी दो त्रिज्या द्वारा जो काटा गया खंड होता है वो वृत्तखंड कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें दो चीजें पूछता है, यहाँ पर दो चीजें पूछता है। एक AB तक की लंबाई, जिसे हम कहते हैं चाप की लंबाई। क्या कहते हैं? चाप की लंबाई। तो अगर चाप की लंबाई देखिए, चाप की लंबाई की हम बात करें तो चूंकि 2 पाई r, परिधि देखिए यहाँ से यहाँ तक चल रहा है चाप पर, मतलब परिधि पर चल रहा है, तो 2 पाई r। लेकिन पूरा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर थीटा के यहाँ से ले रहा है यहाँ तक, तो ऐसे बन रहा है, तो ये थीटा ले लेंगे यहाँ पर बटा 360। 360 क्यों कर रहा है? क्योंकि ये थीटा काट रहा है जो कोण, ये पूरे से ही तुलना करके, तो जिसकी तुलना उसको ऊपर और जिससे तुलना उसको नीचे, तो इस इतने कोण की बात की जा रही है, तो थीटा ऊपर और टोटल से तुलना की जा रही है उसको नीचे। अगर मैं इस वृत्तखंड या मैं इसे त्रिज्यखंड भी बोल सकता हूं का क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल ये देखिए, आपने क्या लिखा था पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर और ठीक उसी प्रकार थीटा बटे 360। ये फार्मूला अगर हम वृत्त लिखें, अर्धवृत्त लिखें, त्रिज्यखंड लिखें, तीनों को एक साथ कंपेयर करें तो आसानी के साथ लग जाता है। आइए इसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं कैसे आसानी से इसको, अगर हम जब भी, सबसे पहले तो लगाने का तरीका क्या होगा कि जब हम लोग लगाने बैठे तो इसको एक पेज में लिख करके और सामने रखा है। तो वृत्त के सवाल हो तो वृत्त पर सेट करिए, अर्धवृत्त का हो तो अर्धवृत्त पर करिए, और त्रिज्यखंड का हो तो त्रिज्यखंड पर करिए। इससे क्या होता है कि वृत्त का भी फार्मूला होता है, याद हो जाता है, अर्धवृत्त का भी और त्रिज्यखंड का भी, उर्फ वृत्तखंड का भी। तो कोशिश करिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि कंपेयर करते हुए क्वेश्चन को हल करते हैं। एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, उसके बाद इसी को इसको भी हम इरेज करते हैं, उसके बाद इसी पर प्रश्न लिखते हैं, तब उसके बाद देखिएगा प्रश्न। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। बात किसकी कर रहा है? एक वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तथा 120 अंश का एक वृत्तखंड काटा जाता है, तो उसका क्षेत्रफल तथा चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब, हम लोग फिगर पर अगर ध्यान दें तो ये हमारा एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, 120 अंश अगर देखा जाए तो लगभग 120 अंश अगर पूरा कर देते हैं तो 180 अंश हो जाता है, और अगर इसको 2/3 कर देते हैं तो ये हमारा 60-60 का 3 पार्ट करके ये 120 अंश का लगभग में बनेगा। कहने का मतलब ये भी 35 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है, ये वृत्त का केंद्र है, O है मान लीजिए, ये A है, ये B है, ये कोण यहाँ से यहाँ तक 120 अंश है, यही कह रहा है। कहने का मतलब इसी की लंबाई, ये अंदर का क्षेत्रफल है और ये चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये चाप की लंबाई क्या है? चाप की लंबाई, और ये क्या है? क्षेत्रफल है। तो
सीधी सीधी बात कि हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है क्षेत्रफल। क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त त्रिज्यखंड, वृत्तखंड कह सकते हैं, वृत्तखंड की वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्योंकि क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्तखंड है तो कितने में का खंड के ले रहा है, कितना कोण है यहाँ पर? थीटा बटे 360, चूंकि पूरे कोण से कंपेयर हो रहा है। तो पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर का मान 35 है तो 35 का स्क्वायर लगा देंगे इंटू थीटा, तो थीटा का मान क्या है? 120 अंश। ये थीटा का मान 120 अंश है, ठीक है, बटा 360। तो कर क्या सकते हैं? 22/7 गुणे 35 गुणे 35 गुणे 120 पूरे का बट्टा 360। 7 पचे 35 और 0 से 0, 12 51 12, 12 3 36। बचा क्या हमारा? बचा, यहाँ से लिख लेते हैं, 22 गुणे 5 गुणे 35 बटा 3। तो 22 पंचे 110 गुणे 35 बटा 3। तो क्या कर सकते हैं? 0, 11 पचे 55 के 5 हासिल 5 और 11 3 33 और 5 38 बटा 3। भाग दे दीजिए, चाहे ऐसे रोक दीजिए। 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 25, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 1 बचे 10 हो गए और 3 त्रिका 9। लगभग में 0.1 आएगा, लगभग में आएगा 1283 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर यहीं पर चाप की लंबाई की बात करें हम, तो चाप की लंबाई क्या है? चाप की लंबाई होती है, ये तो क्षेत्रफल रहा, और चाप की लंबाई क्या होती है? चाप की लंबाई बराबर, चूंकि परिधि पर चल रहा है तो 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 35 गुणे थीटा का मान 120 बटा 360। 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो गया और 22 0 से 0 काट दीजिए, 12 3 36। तो हुआ क्या? 5 दूनी 10, 22 दूना 44 गुणे 5 बटा 3 काट दीजिए। 4 पंचे 20, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2 और 5 चौक 20 2 22, 220 बटे 3, चाहे भाग दे दीजिए चाहे ऐसे रोक दीजिए, यहाँ पर सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर बात करें तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और अगर चाप की लंबाई की बात करें तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है, अर्थात जो परिधि के जो होता है उसका होता है क्या? 2 पाई आर थीटा बटे 360। उसके बाद हमारे पास त्रिज्या दी हुई हो, कोण दिया हुआ हो, उसके बाद आसानी से इसको हम लगा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न फिर एक बार हम देखते हैं क्या है। दिया है प्रश्न, किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? कहने का मतलब ये हमारा वृत्त है और ये हमारे वृत्त का केंद्र है और ये व्यास है, और पूछा क्या? अर्धवृत्त कह रहा है। अर्धवृत्त का मतलब ये हमारा बन गया क्या? अर्धवृत्त। और इसका परिमाप दिया हुआ क्या? 36 सेंटीमीटर। परि माने चारों और माप माने मापना। इसका मतलब हुआ कि अगर देखें यहाँ से ऐसे चला, ये आया यहाँ तक आया, प्लस ऐसे गया फिर ऐसे गया, ये हुआ परिमाप। तो यहाँ से पूरा का पूरा 2 पाई आर होता है, लेकिन यहाँ से चलना शुरू किया तो हो गया पाई आर प्लस, और फिर यहाँ आया 1 आर, फिर यहाँ आया प्लस आर,
इसका मतलब पाई आर प्लस आर आर 2r। अगर मैं r कॉमन ले लूँ तो पाई प्लस 2। ये हमारा वृत्त का अर्धवृत्त का फार्मूला बन गया कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। चूंकि परिमाप दिया है, अगर हमें त्रिज्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, तो हमें त्रिज्या चाहिए, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल होता है किसका, अर्धवृत्त का। किसका, अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन चूंकि आर हमको नहीं पता है, तो आर हम निकालेंगे कहाँ से, जो दिया हुआ है। और हमारा दिया हुआ है परिमाप, क्या दिया हुआ है 36। क्या दिया हुआ है परिमाप, ये देखिए 36। तो अर्धवृत्त का परिमाप 36। तो अर्धवृत्त का परिमाप 36 दिया, तो सूत्र क्या होता है, ये है मेरा। तो हमारा सूत्र क्या है, आर ब्रैकेट में पाई प्लस 2 बराबर 36। ये देखिए, अगर बात करते हैं तो आर ब्रैकेट में पाई का मान 22/7 सॉरी, आर पाई का मान 22/7 प्लस 2 बराबर 36। तो 7 दूनी 14, आर तो 22 प्लस 14/2 बराबर 36। तो 14 22 36 हो गया, आर इंटू 36/2 बराबर 36। तो यहाँ से तिरछा गुणा हो गया, 2 वहाँ चला जाएगा। तो आर गुणे 36 बराबर 36 गुणे 2 सॉरी बार 7। ठीक है, तो यहाँ पर 7 होना चाहिए। तो 36 से 36 कट गया, आर बराबर क्या आ गया 7। जब हमारी त्रिज्या आ गई तो हमसे पूछ क्या रहा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखें तो 1/2 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 गुणे 7 2 बार है। 1 7 से 7 कटा, 2 से काटा 11, 11 7 77 वर्ग सेंटीमीटर अर्धवृत्त का वर्ग सेंटीमीटर। ये रहा क्या, अगर यदि परिमाप दिया हुआ हो अर्धवृत्त का और क्षेत्रफल पूछे, तो सबसे पहले परिमाप का फार्मूला रखते हुए हमें त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या अगर मिल जाए तो उसके बाद उसे फार्मूले पर रख दे कि इसके क्षेत्रफल के। आइए अगला प्रश्न पुनः देखते हैं। ये सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। आइए देखते हैं, ये एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आ चुका है, जो कि अपने आप में एक टफ माना जाता है। हालांकि ऐसा है नहीं। अगर हम लोग देखें तो इसको फिगर बनाएं, और फिगर में देखने के बाद हम लोगों को लगेगा कि नहीं ये आसान सा प्रश्न है। क्या कह रहा है, आयताकार। सबसे पहले तो बोला आयताकार, तो हम लोग एक आयत बना लेते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने क्या बना लिया, एक आयत। इसकी लंबाई कितनी है 60 मीटर। तो लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई, यहाँ पर चौड़ाई होना चाहिए। चौड़ाई क्या है 30 मीटर। और आयत में हम लोग जानते हैं डिग्री का 90 डिग्री का चारों कोण 90 डिग्री का बनता है। पूछा क्या है, 14 सेंटीमीटर रस्सी से गाय एक बंधी है। कहाँ में, एक कोने पर। ये देखिए, एक कोने पर। तो एक कोने पर कहीं बांध दीजिए गाय। 14 सेंटीमीटर रस्सी का मतलब मान दीजिए कि ये रस्सी है 14 सेंटीमीटर है, तो ऐसे ही ये चलेगी, ऐसे इतने का ये घास चलेगी। इसका मतलब अगर हमें देखा जाए तो क्या ये त्रिज्यखंड का रूप धारण कर रहा है क्या? अगर त्रिज्यखंड का रूप धारण कर रहा है तो हमारे पास त्रिज्या दिया हुआ, चूंकि 14 सेंटीमीटर रस्सी से बंधा है, ये है 14। तो जो पूछे कह रहे कितने क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जितने का गाय घास चरती है। तो भाई जब कोने पर बंधी है 14 सेंटीमीटर रस्सी से बंधी है, तो जहां तक पाएगी यहां तक ऐसे करके, ये लगभग ऐसे करके 14 सेंटीमीटर तक घास चरती है। तो इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी बात हुई थी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है,
आयत में है, कंफ्यूज करने की कोशिश किया प्रश्न, बट हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे अब, चूंकि आयत में जैसे जैसे प्रश्न कहा उसने कि एक आयत है, उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, उसके किनारे पर 14 सेंटीमीटर रस्सी से एक गाय बंधी है, तो इसका मतलब ये रस्सी जहाँ तक पहुँचेगी वहाँ तक गाय घास चर लेगी। इसका मतलब देखते हम लोग, तो यह एक वृत्त का कटा हुआ खंड है, अर्थात एक वृत्त खंड का रूप धारण कर रहा है। तो इसका मतलब हमें त्रिज्या दी हुई है, क्या दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। ये भाई रस्सी क्या हो गई, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, उसी के सहारे तो चल रही है गाय। तो त्रिज्या का पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 14 गुणे 14 गुणे थीटा की बात आती है। तो चूंकि जो 90 डिग्री पर जो भी आयत जो होता है और वर्ग होता है, तो उसका जो किनारा होता है वो सदैव 90 अंश का होता है। तो इंटू 90 अंश पूरे का बट्टा 360, 7 दूनी 14, 0 से 0, 9 चौक 36, बराबर आया क्या 22 गुणे 2 गुणे 14 बट्टे 4। तो देखें 2 दूनी 4 और 2 से काटे 2 सत्ते 14, 22 सत्ते 154 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अगर यही बात, ये तो पूछा है कि कितने क्षेत्रफल का घास चरती है, अगर हम लोग देखें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, अर्थात चाप की लंबाई अगर देखें, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था क्या, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, लंबाई का सूत्र क्या था, चूंकि परिधि की जैसे कर दिया, देखिए ऐसे परिधि के जा रहा है 2πr, तो क्या हो जाएगा 2πr और थीटा लगा दीजिए बटा 360 से कंपेयर कर दीजिए। क्या कर सकते हैं, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 14 गुणे थीटा का मान 90/360, 7 दूनी 14, 0 से 0 कटे 9 चौक 36, बराबर आएगा क्या, आएगा 22 दूना 44 गुणे 2/4, 4 से हमने काट दिया, 4 1 9 4, 4 1 9 4, 11 आया क्या, 11 दूनी 22 सेंटीमीटर, ये आ गया। कहने का मतलब कि ये चाप की अगर लंबाई भी हमसे पूछा होता तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। हालांकि प्रश्न में पूछा क्या था कि कितने क्षेत्रफल का घास चरती है, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर के घास चरती है। आइए इसके बाद हम लोग पुनः एक प्रश्न और देखते हैं। चलिए देखते हैं, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पार्क में 60 डिग्री बनाता हुआ एक टुकड़ा काटा जाता है, तो उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल तथा चाप की लंबाई क्या होगी। कहने का मतलब कि यह एक वृत्त है और इस वृत्त में 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ये देखिए 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, और ये वृत्त का केंद्र है, और कितने डिग्री का कोण बनाता हुआ काटा जा रहा है, 60 डिग्री, मतलब ये लगभग ये थीटा का मान क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो त्रिज्या है हमारे पास, थीटा है, हमें आर बराबर दिया है 7 मीटर और थीटा बराबर क्या है 60 डिग्री। तो अगर हमें क्षेत्रफल चाहिए तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बटे 360। रखेंगे क्या, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 गुणे 7 गुणे थीटा का मान 60 पूरे का बटा 360, 7 से 7 कटा, क्या रख सकते हैं, तो 22 सत्ते 154 गुणे 0 से 0 कटे और 6 छंग 36, तो गुणे 1 बटा कुछ नहीं 6, तो कटेगा क्या 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, 1 बचे 2 सत्ते 14, 77/3 क्या आएगा वर्ग मीटर हो गया। अगर यहीं पर हम चाप की लंबाई भी अगर निकालें तो चाप की लंबाई बराबर 2πr थीटा बटे 360 होगा क्या, 2 का 2 रख दीजिए,
इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू थीटा का मान 60 पूरे का बटा 360। 7 से 7 कटा, 0 से 0 कटा, 6 छंग 36 बराबर आया क्या 2 गुणे 22/6। 2 1 का नाम 2, 2 3 6, तो 22/3 मीटर हो गया। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को एक बार आप लगाने की कोशिश कीजिएगा, और यदि ऐसे प्रश्न जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों को अगर हम बेसिक से अच्छे से कंटेंट के साथ इनको हम अगर समझ लिए तो अब इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आप पूरा वीडियो देखिएगा, इसको लगाइएगा और उसके बाद देखिएगा कि आसानी से के साथ अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके, जय।